हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चेन एंड टेप सर्वे। चेन एंड टेप सर्वे का हम लोग इससे पहले एक पार्ट पढ़ चुके हैं और जिसका नाम था जरीब और फीता सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट, कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाकर के हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं और कैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटों का यूज करेंगे या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम इंस्ट्रूमेंट लेकर के फील्ड में पहुंच जाते हैं तो फील्ड में जाकर के उन इंस्ट्रूमेंटों का हम कैसे प्रयोग करते हैं और अपनी जो क्षेत्र पुस्तिका होती है या हम लोग जिस पेज पर या ड्राइंग शीट पर रफली जो वर्क करके लाते हैं फील्ड में से, उसे कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो चेन एंड टेप सर्वे होता है इसके कई विधियां होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर चेन एंड टेप की ट्रेवर्स मेथड को समझने की या हम लोग ट्रेवर्स मेथड को यहाँ समझेंगे। तो जो ट्रेवर्स मेथड होता है, इस ट्रेवर्स मेथड को दो प्रकार से या दो विधियों से पढ़ा जाता है। इसमें एक तो होता है ओपन ट्रेवर्स मेथड और एक होता है क्लोज ट्रेवर्स मेथड। इसको हिंदी में खुली माला रेखा विधि या बंद माला रेखा विधि के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर ट्रेवर्स मेथड के अंदर जो खुली माला रेखा विधि है या बंद माला रेखा विधि है, उसको हम लोग कैसे फील्ड में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक ग्राउंड बना देता हूँ जिस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो कैसे हम लोग इस सर्वे को करते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी कोई नोटबुक जहाँ पर हम लोग इन आंकड़ों को लिखते जाते हैं, तो यहाँ पर हम इन आंकड़ों को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग ग्राउंड में जाएंगे तो कैसे हम इस मेथड को करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेवर्स मेथड है और या जो माला रेख विधि है, ये ओपन एंड क्लोज दोनों प्रकार से हो सकती है। जैसे यहाँ पर मान के चलें मैं कोई एक सिंबल बना देता हूँ, जैसे यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई दूसरा पेड़ है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे जैसे मान के चलें कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे कोई मंदिर है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ कोई पेड़ है, जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे कोई कुआं है, यहाँ पे कोई पेड़ है, इस प्रकार से है। और ये जो कोई पार्क है, इसकी अगर हम लोग देखेंगे तो ये चारों तरफ से बाउंड्री है, जो कि इस पार्क को चारों तरफ से ये बंद है और यहाँ से मान के चलें कि इसका कोई एंटर गेट है अंदर जाने के लिए। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो यहाँ बीच में भी कोई सिंबल है, जैसे कि यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ कोई ऐसे पेड़ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस ग्राउंड में जाकर के हम यहाँ से स्टेशन ए मानते हुए हम अपनी जो जरीब है उसको ऐसे भी बिछा सकते हैं। इसके अलावा ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ से बिछाएं, कहीं से भी किसी भी पॉइंट से हम अपनी जरीब को बिछाना प्रारंभ कर सकते हैं। तो मान के चलें कि हमने यहाँ से इसको ए पॉइंट माना और यहाँ से हमने अपनी जरीब को ऐसे बिछाया और ये जरीब ऐसे यहाँ तक आ गई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस जरीब को जिस बिंदु से बिछाना प्रारंभ करेंगे वहाँ पर एक एरो लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एरो लगाते हैं जहाँ से हम चेन को बिछाना प्रारंभ करते हैं, एरो। और जब ये चेन जिस कोनस से मुड़ करके और लास्ट तक जहाँ तक जाएगी वहाँ पर भी एक एरो लगा देते हैं और वो हमारा होता है बी बिंदु। यानी कि हमने एक चेन बिछाई ऐसे
और यहाँ से कॉर्नर से इसको मोड़ा और ये यहाँ बी बिंदु तक आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई चेन बिछा देते हैं तो वो चेन सीधी है या नहीं है, ये देखने के लिए हमें क्रॉस का क्या करना पड़ता है, क्रॉस का प्रयोग करना पड़ता है। और ये जो क्रॉस होता है तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग चेन बिछा देते हैं, जैसे आपने इस चेन को यहाँ से ऐसे बिछाया, इस कोने से यहाँ आई, तो आपको ये देखना है कि ये चेन यहाँ ए से लेकर के इस कॉर्नर तक सीधी है या नहीं है। अगर ये सीधी नहीं है तो इसको चेक करने के लिए इस क्रॉस का प्रयोग करते हैं। इस क्रॉस को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एक छोटा इधर छिद्र होता है, एक यहाँ छिद्र होता है। इसको हम लोग आई वेन के नाम से जानते हैं दोनों को। इधर जो धागा रहता है इनमें, इनको हम लोग ऑब्जेक्टिव वेन कहते हैं। तो हमें करना ये होगा कि यहाँ पर ये जो आपकी चेन है, यहाँ पर आपको रेंजिंग रॉड के सहारे ऐसे एक रेंजिंग रॉड लेनी है और यहाँ पर ये लगाना है। और ये जो ऑब्जेक्टिव जो वेन होगा ये वाला, वो तो आगे रहेगा, और आई वेन जो आपका छिद्र वाला एरिया वो आपकी तरफ रहेगा। और इसको ऐसे लगा करके और यहाँ पर इस जगह पर आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस को पकड़ेंगे यहाँ ऐसे, यहाँ पर आपको क्रॉस को ये पकड़ करके देखना पड़ेगा। तो एक रेंजिंग रॉड का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक यूज करते हुए ऐसे यहाँ रखेंगे और अपनी तरफ यहाँ अपनी तरफ क्या करेंगे, यहाँ आपका आई वेन रहेगा या आप लोगों का ये दृष्टि फलक रहेगा ऐसे। और यहाँ सामने ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर एक स्टूडेंट रेंजिंग रॉड को ऐसे पकड़ेगी जस्ट बिल्कुल ऊपर। तो आपको करना ये है कि इसमें से ऐसे देखते हुए, इसमें से क्रॉस में से, इस क्रॉस में से देखते हुए आपको सीधा अब ये देखना है कि ये सामने ये रेंजिंग रॉड इसके जस्ट बिल्कुल सामने आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वो जस्ट सामने आ रही है बिल्कुल देखने पे, तो आप समझ जाइए कि आपकी ये जो चेन बिछाई है वो एकदम सीधी है। और अगर वो आपके बिल्कुल सामने नहीं आ रही है और आपकी ये जो रेंजिंग रॉड है वो एक साइड से जा रही है, तो हम थोड़ा सा उसको इस चेन को जो यहाँ पर खड़ी हुई स्टूडेंट रहेगी उस स्टूडेंट से कहेंगे और उसे सीधा कर लेते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक यहाँ पर हत्था रहता है, उसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे जोर से एकदम झटका देते हैं, तो यहाँ तक सीधी होती चली जाती है और एक दो बार करने पर ये सीधी हो जाती है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रॉस होता है ये भी अगर आपका सीधा है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्लम बॉब का प्रयोग करते हैं। और प्लम बॉब को ऐसे इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट वेन के सामने डालते हैं और जब ये नीचे जा कर के, ये जो प्लम बॉब है जो नीचे जा कर के जब चेन के ऊपर टच हो जाता है बिल्कुल, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्रॉस एकदम सीधा है। और जब हम उसको देखते हैं तो पहला काम ये रहता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी देखेंगे कि चेन सीधी है या नहीं है। जब हमारी चेन सीधी हो जाती है तो अब हमारा काम स्टार्ट होता है सर्वेक्षण करने का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो हमारे पास एक नोटबुक का कागज़ होगा, तो हम इस पर क्या करेंगे, एक रफली अपनी इस फेयर कॉपी पर या रफ कॉपी पर एक ऐसे लाइन बनाएंगे इसी की तरह, जैसे कि यहाँ पर आप देखें फील्ड में है। अब पहला काम हमारा ये है कि इसका जो स्टार्टिंग, जो चेन का जो 0 पॉइंट है, जो स्टार्ट यहाँ से होगी, उससे हम ये देखेंगे कि ये दीवार कितनी दूर है यहाँ से। और आप क्या करेंगे कि फीता रखेंगे और फीते की सहायता से आप इसको मापेंगे। तो जैसे मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक जो आपकी दूरी बैठती है, अगर आप फिट में ले रहे होंगे तो फिट में बैठेगी, अगर आप इसको मीटर में लेंगे तो मीटर में बैठेगी। तो जैसे आपने मान चलो फिट में ली और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी दूरी आई मान के चलो 7 फिट। तो आपने क्या कि 7 फिट यहाँ से ये चेन है, यहाँ से और एक आपने ये बाउंड्री है, तो आपने एक ऐसे बाउंड्री का सिंबल बना लिया और ये यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे डॉट डॉट किया यहाँ पर, तो ये 0 नंबर है कड़ी का, तो यहाँ 0, तो यहाँ नीचे लिख लो स्टार्टर। और ये जो दूरी है बाउंड्री की वो 7 फिट है, तो यहाँ लिख दो 7 फिट, ये लिख दिया हमने। फिर आप क्या करेंगे कि चेन तो ऐसे बिछी रहेगी और आप आगे चल के आएंगे। अब आगे सिंबल कौन सा है, तो आप देखेंगे आगे आपको एक इलेक्ट्रिक पोर्ट मिल रहा है, तो आप ये देखेंगे इसके जस्ट सामने, जैसे इसके सामने कौन सा कड़ी नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कड़ियाँ बार बार गिनने की आवश्यकता नहीं रहती है, 10 के बाद में
एक टैग होता है एक मुंह वाला टैग रहता है, वो 10 नंबर को शो करता है। और यदि किसी में 2 मुंह हैं तो 20 नंबर को, 3 मुंह का टैग है तो 30 को, 4 का है तो 40 को, और 50 के लिए गोल टैग रहता है। तो इसके आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है वो इसकी कौन से कड़ी के आगे है। तो जैसे हम लोग ये मान के चलें कि यहाँ पर जैसे 20 कड़ियाँ हैं और ये 22वीं कड़ी है और 22वीं कड़ी के सामने इलेक्ट्रिक पोल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 22वीं कड़ी के सामने ऐसे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी मापेंगे इलेक्ट्रिक पोल की। जैसे दूरी बैठी मान के चलो 4 फीट, तो हम लिखेंगे यहाँ 4 फीट दूरी बैठी यहाँ से यहाँ तक की, कड़ी कौन सी बैठी 22। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इस जो आप लोग नोटबुक में जो बना रहे हैं या जो प्लान बना रहे हैं इस कागज़ पर, वहाँ पे आप आगे आएंगे और यहाँ पर एक ऐसे डॉट डॉट निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल की तरह सिंबल बनाएंगे और इधर लिखेंगे कड़ी नंबर, जैसे कड़ी नंबर हो गया 22। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपनी इसमें यहाँ पे एक ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल का निशान बनाएंगे और सामने लिखेंगे 22। ये 22 नंबर कड़ी हो गई। फिर आप फील्ड में और आगे आ रहे हैं और आगे देखा आपने कि यहाँ पर एक दूसरा पेड़ मिल रहा है जो कि आपकी जो कड़ी है वो जैसे 30 नंबर कड़ी है यहाँ पे, तो 30वीं कड़ी पे आपको इलेक्ट्रिक पोल मिला। तो हम क्या करेंगे, अब से प्लान में एक डॉट डॉट करेंगे और पहला जो जैसे पेड़ है आपका, ये पेड़ का सा निशान बनाएंगे और कड़ी नंबर को 30, तो इधर लिखेंगे 30। और दूरी कितनी है, जैसे दूरी है मान के चले हम लोग 5 फीट, तो यहाँ 5 लिख दिया हमने 5 फीट। अब आप और आगे आएंगे तो जैसे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक जैसे आपको ये पेड़ मिला, तो पेड़ देखेंगे हम लोग ये पेड़ कितनी नंबर कड़ी पे है। तो जैसे मान चलो कड़ी नंबर आपके यहाँ बैठती है 40, तो 40 नंबर की कड़ी है और दूरी कितनी है, दूरी है जैसे 6 फीट। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसमें आएंगे और यहाँ पे जिस साइड में पेड़ है, इस साइड में पेड़ है, तो यहाँ एक पेड़ बनाएंगे और यहाँ लगेंगे 40 नंबर कड़ी और दूरी जैसे 5 फीट। अब आपको करना ये है कि जब आप इस पर सर्वे कर रहे होंगे तो आपको प्रिमेटिव कंपास की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे कि अपना ये ट्रफ कंपास, आप अपना एक ट्रफ कंपास जो आपके पास होगा, उस ट्रफ कंपास को आप लेंगे और कंपास को यहाँ से ढीला करेंगे और ये काम करता है। और काम जब स्टार्ट करेगा तो यहाँ ऐसे इस चेन से थोड़ा दूर, जैसे आप यहाँ थोड़ा दूर इसको कंपास को रखेंगे। अब जैसे ये इधर इंडिकेट कर रहा है, ऐसे यहाँ आपने रखा तो इधर ऐसे, तो इसको घुमाते हैं, जैसे जिधर जाएगा उधर ही उसको छोड़ देते हैं। और जहाँ पर ये एकदम 90 डिग्री पे कोण पे आ जाता है तो वहीं पर वो हम समझ जाते हैं नॉर्थ इधर है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने प्लान में जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पर हम इस नॉर्थ को इस प्रकार से हम लोग शो कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे नॉर्थ इस प्रकार से है। तो हम इसमें ऐसे नॉर्थ और साउथ को यहाँ शो करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे आगे चलने के बाद में, और हमें यहाँ पर एक दूसरा इलेक्ट्रिक पोल मिलता है ऐसे, तो अब इसको देखेंगे कि कड़ी नंबर कौन सी है। तो जैसे कड़ी नंबर 50 है, ये 50 नंबर कड़ी है और दूरी कितनी है 4 फीट। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक ऐसे सिंबल बनाएंगे और यहाँ पे प्लान में एक इलेक्ट्रिक पोल बनाएंगे और यहाँ पे कड़ी नंबर जैसे 50 तो 50 लिख लेंगे और दूरी कितनी है 5 तो 5 लिख लेंगे। अब हमारा अगला काम ये होगा कि ये जो कॉर्नर है, आपने ये कोना, ये जहाँ से ये टर्न हो रही है चेन, ये कितने नंबर पर है वो नंबर हम जरूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस नंबर को नहीं लेंगे तो आपकी कड़ी की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, वो आप उसको प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा कि ये यहाँ तक जो लंबाई है टोटल, जैसे ये है 60, ये 60वीं कड़ी से मुड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इसका कॉर्नर है वो क्या है 60 नंबर पे, तो यहाँ 60 लिख देते हैं। ये 60वीं कड़ी से क्या है कि ये कॉर्नर आ रहा है। अब हमारा काम ये है कि जब हमने पहले 0 नंबर से इस यहाँ दीवार को लिया था या किसी बाउंड्री को लिया था, तो उसकी जो दूरी थी 7 फुट थी। अब इस कॉर्नर से भी आपको वो दोबारा से दीवार लेनी पड़ेगी क्योंकि आप पहले यहाँ से ले चुके हैं। जब भी हम लोग इसको प्लॉट कर पाएंगे पूरी दीवार को, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस दीवार को नापते हैं, इस वाली दीवार को, और जैसे इसकी दूरी बैठी 8 फीट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 60 नंबर कड़ी के जस्ट ऊपर ऐसे एक निशान लगाएंगे यहाँ तक और यहाँ लगेंगे 8 फीट। इतना हो गया। अब फिर क्या करेंगे, आप इधर टर्न लेके आएंगे। इधर टर्न जब लेंगे तो यहाँ पे या तो प्रकाशीय गुनिया जो आती है उसकी सहायता से भी आप देख सकते हैं
कि कितने एंगल पे ये जाती है। और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इस 60 नंबर कॉर्नर से आप क्या कर सकते हैं कि इधर यहाँ तक करीबन 10 फीट 10 कड़ियाँ इधर ले लो और 10 कड़ी इधर ले लो और दोनों के बीच की दूरी को नाप लो कितनी है। यानी कि आपको करना ये है कि 10 कड़ियाँ इस कॉर्नर से इधर, यानी 50वीं कड़ी से 60वीं कड़ी तक और 60वीं 70वीं कड़ी तक, इन दोनों के बीच की दूरी फीता से नाप लो। और जो फीते तो आप दूरी मापेंगे तो जितनी जैसे दूरी आपकी आएगी, जैसे आपकी 10 आएगी या 9 आएगी या 11 आएगी, वो आपके एंगल को शो करेगी। तो जैसे आपकी 10 आ रही है, 10 ऐसे है, 10 ऐसे, तो इस प्रकार से आप लोग इसको लेंगे तो वो एंगल को आगे चल के जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो एंगल को यहाँ से वो लेती है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करने के बाद में फिर आप इस साइड में आएंगे और यहाँ पे जब आ जाएंगे तो अगर यहाँ भी बाउंड्री ये पूरी बाउंड्री चल रही है तो क्या करेंगे कि यहाँ 60वें नंबर से इस वाली बाउंड्री को आप लेंगे। ये जो बाउंड्री है, मान के चलो कि ये जो बाउंड्री है, हमने इसको ऐसे यहाँ प्लॉट कर लिया और ये जो बाउंड्री है इसकी दूरी जैसे मान के चलो ये बैठती है 6 फीट, तो यहाँ आप इसको 6 लिखेंगे। और आप आगे आएंगे तो आगे चलने पर आपको यहाँ पर ये जो कड़ी है 70वीं कड़ी पे एक इलेक्ट्रिक पोल मिलता है। ये जो इलेक्ट्रिक पोल है 70वीं कड़ी पे और 3 फीट दूर है, तो यहाँ पे 70वीं कड़ी और एक इलेक्ट्रिक पोल, तो इधर हम लिखेंगे 70वीं कड़ी और ये 3 फीट की दूरी पे एक इलेक्ट्रिक पोल। आप और आगे आएंगे तो आपको एक दूसरा इलेक्ट्रिक पोल और मिला। ये यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रिक पोल है जो कि जैसे मान के चलो 80वीं कड़ी पे है, तो ये 80वीं कड़ी पे अगला इलेक्ट्रिक पोल है जो कि 5 फीट दूर है। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में जब आप आए तो यहाँ पे 100वीं कड़ी, या ये जो आपका 100वीं कड़ी है, जस्ट इसके सामने आपको एक मंदिर यहाँ पे है छोटा सा, जो कि 2 फुट की दूरी पे है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर बनाएंगे, 2 फुट लिख देंगे और ये कड़ी नंबर होगी 100, या इसका होगा ये बी पॉइंट। इतना प्लॉट करने के बाद में हम लोग चाहें तो इस सर्वे को यहीं ख़त्म कर सकते हैं। ये आपका स्टार्ट ए है और ये बी है। तो ये तो रहा आपका ओपन ट्रेवर्स मेथड, जिसको हम लोग फील्ड में जाकर के यहाँ से ये सारे सिंबल हैं, हम इसको बना सकते हैं। अब अगर आप इसी सर्वे को और आगे बढ़ा देती हैं या आगे बढ़ा देते हैं और इफ आप यहाँ बी से लेकर के और चेन को आगे खींचेंगे और चेन को ऐसे ला करके इस प्रकार से इसको लाते हैं और यहाँ पर ला करके और वापस इसी ए वाले सिंबल में इसको मिला देते हैं। यानी कि आपने ए से इस सर्वे को प्रारंभ किया और इस प्रकार से सर्वे करते हुए और आप वापस ए पर ही वापस आ गए इस प्रकार से। तो ये जो सर्वे होगा वो कहलाएगा क्लोज मेथड, जब हम लोग वापस इसी सर्वे को करते हुए क्लोज में आ जाते हैं। फिर आगे ये होगा कि आप बी पॉइंट तक आ गए हैं, अब बी से आप और आगे आइए और आगे आने पर यहाँ पर हमें ये वाला कॉर्नर मिलता है। और ये जो कॉर्नर जो आप देख रहे हैं, जैसे मान के चलो कि 100 कड़ियाँ यहाँ तक हो गई और 30 कड़ी और हैं यहाँ तक, तो ये 130वीं कड़ी पे होगा। तो हम यहाँ पर 130वीं कड़ी का नंबर डालेंगे कॉर्नर के लिए, ये वाला। फिर वही एंगल वाला यहाँ से देखेंगे, ये 10 फीट की दूरी इधर, 10 इधर, इधर फीता से हम लोग इसको चेक करेंगे कितना दूर है। तो इसकी एक हमें कोण निकल के आ जाएगा। तो ये 130वीं कड़ी पर ये कॉर्नर पड़ रहा है। अब आपने जो स्टार्ट में जो दीवार यहाँ ली थी, तो वो दीवार आपको यहाँ भी लेनी पड़ेगी। कितनी 130वीं कड़ी पर कितने फीट दूर है, तो जैसे ये 7 फीट दूर है तो यहाँ 7 फीट लिख देते हैं। ऐसे ही आप और आगे आएंगे, जैसे आपको यहाँ कोई पेड़ मिला, ये 140वीं कड़ी पे है कोई पेड़, तो यहाँ 140 लिख दो। दूरी कितनी है 5 फीट, तो 5 फीट लिख देंगे। आप और आगे आए, ये कोई कुआं है, कुआं कितनी दूरी पे है 2 फीट की पे है, तो यहाँ 2 फीट लिख दिया। और कौन सी कड़ी नंबर कितना है, जैसे मान चलो कड़ी नंबर है इसका 155, तो 155 नंबर लिख दिया। अब ये जो कोण है, ये एंगल है, ये कितने पर मुड़ रहा है, जैसे 160 पर मुड़ रहा है, तो यहाँ पर हम 160 लिख देते हैं, कड़ी नंबर 160। और वैसे ही 10 फीट इधर और 10 फीट इधर, फिर दोनों के बीच को दूरी को फीता से माप लो, जो एंगल आएगा वो हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर इधर आते हैं और इधर जैसे कोई ये पेड़ है और यहाँ पे कोई जैसे इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे कोई पेड़ है, इनको भी हम लोग क्या करते हैं मेजर कर लेते हैं और जो कड़ी नंबर आते हैं वो कड़ी नंबर लिख देते हैं। जैसे मान चलो ये 165 नंबर कड़ी पे है और दूरी है 3 फीट, ये 172 नंबर पे है, कड़ी नंबर 172 पे है
और ये इसकी दूरी है मान के चलो 4 फीट, ये आपका 180वीं कड़ी पे है और दूरी है 2 फीट। फिर आप आकर के देखेंगे कि ये यहाँ पर वापस कितने भी कड़ी पे ख़त्म हो रहा है, 190 पे ख़त्म हो रहा होगा तो यहाँ पर फिर वापस आपको 190 लिखना पड़ेगा। अगर पूरे 200 कड़ियों पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ 200 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये मान के चलो 200 से भी और आगे जा रहा है, 210 220, तो भी आपको वही कड़ी नंबर लास्ट में यहाँ देना पड़ेगा। तो जैसे ये मान लो 210 पे ख़त्म हो गया तो 210 नंबर कड़ी यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस सर्वे को प्लॉट कर लेते हैं और इस सर्वे को जब प्लॉट करके लेके आते हैं और इनको रीडिंग ले लेते हैं, इन रीडिंगों को ला करके फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो ड्राइंग बुक होती है या ड्राइंग शीट जो होती है, उस ड्राइंग शीट के अंदर हम इसको अकॉर्डिंग टू पैमाने के हम इसको क्या करते हैं, बना देते हैं। तो ये रहा आज का चेन एंड टेप मेथड का ओपन एंड क्लोज सर्वे, जो कि हम लोग आज इसको हमने पढ़ा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि चेन एंड टेप सर्वे को हम अपनी ड्राइंग की शीट में कैसे बनाते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। थैंक यू।